नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 मार्च सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि चीन में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जब दुनिया भर में कोविड के मामले कम हुए हैं, तब चीन में कोविड केस बढ़ना चिंताजनक है, क्योंकि 2 साल पहले कोरोना वायरस की शुरुआत भी चीन से ही हुई थी। भारत सरकार को चीन के हालातों को देखकर वहां से आने जाने को कंट्रोल करने पर विचार करना चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि गहलोत सरकार होली पर कोविड प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे सरपंच अब विरोध में उतर आए हैं। सरपंचों ने पंचायत भवनों पर ताले लगा दिए हैं, जिसके कारण कामकाज ठप हो गया है। सरपंचों ने मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 15,000 करने समेत 13 सूत्री मांगों के पूरा नहीं होने पर 22 मार्च को जयपुर में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष लीलाराम वरहात ने बताया कि सरपंच अपनी 13 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। मार्च का महीना अभी आधा भी नहीं गुजरा है और सूरज ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बाड़मेर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं जालौर जैसलमेर में पारा 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग की माने तो होली से पहले पश्चिमी राजस्थान के 4 जिलों में लू के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं। जयपुर मौसम विभाग ने 16-17 मार्च को जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जिले में हीट वेव चलने की आशंका जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि विधायक कार्यकर्ताओं से काम के बदले पैसे नहीं लें, कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। कार्यकर्ताओं के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे ले भी लिए हैं तो इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता। आपने पैसा लिया तो चुनाव में कार्यकर्ता तुम्हारी धुआं उड़ा देगा। दौसा में चल रहे कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में अपनी ही पार्टी के खिलाफ मंत्री प्रसादी लाल का गुब्बार फूट पड़ा। बात चल रही थी राज्य की बजट घोषणाओं के इम्प्लीमेंट और अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रिपीट होने की। अलवर पुलिस सवालों के घेरे में है। बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि नाकेबंदी के बीच बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले गए। पुलिस को सूचना थी कि एटीएम उखाड़ने वाले बदमाश शहर में ही हैं। उन्हें पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई। इसके बावजूद 14 से 15 मिनट में बदमाश एटीएम उखाड़ कर फरार हो गए। एटीएम में 25 लाख रुपए थे। आईजी को भी मौके पर आना पड़ा। बड़ी बात ये कि वारदात कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के घर से थोड़ी ही दूरी पर हुई थी। कांग्रेस का अगला चिंतन शिविर राजस्थान में हो सकता है। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस का अगला चिंतन शिविर राजस्थान में कराने का प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में प्रस्ताव रखा कि राजस्थान में पार्टी का अगला चिंतन शिविर कराया जाए। प्रस्ताव का बैठक में मौजूद राजस्थान से वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा और भंवर जितेंद्र सिंह सहित अन्य सदस्यों ने समर्थन भी किया। सीकर जिले के बाबा खाटू श्याम जी ने सोमवार को सज-धज कर रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। बाबा श्याम के इस नीले घोड़ों वाले रथ को खींचने और उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई। बाबा श्याम जिस रथ पर नगर भ्रमण पर निकले, उसे भी फूलों से सजाया गया। रथ यात्रा मंदिर से दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर श्याम कुंड, शनि मंदिर, हॉस्पिटल रोड होते हुए पुराना बस स्टैंड से कबूतर चौक होते हुए 2 घंटे बाद वापस मंदिर पहुंची। इस दौरान बाबा श्याम ने 1.25 किलोमीटर नगर भ्रमण किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 15-16 मार्च को बारां जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। राज्य के दौरे को लेकर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा ने बताया कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के दौरे को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, जिसमें तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बूंदी की तालेड़ा थाना पुलिस ने जुआ सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में एक सरपंच और पार्षद समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सटोरियों के कब्जे से 1,97,000 की नकदी और 14 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान बडुंदा गांव के पास फार्म हाउस पर यह पूरी कार्रवाई की गई। जब पुलिस टीम यहां पहुंची तो मौके पर सरपंच, पार्षद समेत शहर के कई प्रतिष्ठित व्यापारी भी सट्टा खेल रहे थे। करौली शहर के स्कूलों सहित विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों पर अब फायर सेफ्टी उपकरण लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित दुकान प्रतिष्ठान को सीज किया जा सकता है। नगर परिषद आयुक्त नरसी मीना ने बताया कि परिषद क्षेत्र में संचालित होटल, बैंक, प्राइवेट अस्पताल, मैरिज गार्डन, स्कूल, मॉल और दुकान व रेस्टोरेंट आदि संचालकों को अपनी दुकान प्रतिष्ठान में फायर सेफ्टी उपकरण 1 सप्ताह में लगाने होंगे।
रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के हालातों में हजारों भारतीय स्टूडेंट भारत लौट आए हैं, लेकिन यूक्रेन के खेरसन शहर में अभी भी 5 भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं। पिछले दिनों इन स्टूडेंट ने वीडियो भेजकर भारत सरकार से यूक्रेन से निकलने की गुहार लगाई थी। अब इन स्टूडेंट का जीवन बचाने के लिए राष्ट्रपति सचिवालय आगे आया है। बूंदी के चरमेश शर्मा के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम दायर याचिका पर राष्ट्रपति सचिवालय ने विदेश मंत्रालय को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। यूक्रेन में फंसे इन स्टूडेंट में 2 गुजरात, 2 हरियाणा और 1 तमिलनाडु का रहने वाला है। देश में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इससे पहले ही कई राज्यों ने अपने स्तर पर इस कानून को लागू कर दिया था। इनमें से एक राजस्थान था। बावजूद इसके आज भी प्रदेश में लोगों को इस अधिकार का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। काफी समय पहले प्रदेश में RTI का ऑनलाइन पोर्टल तैयार कराया गया और प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को इस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करने के आदेश दिए गए थे। आज तक कई अधिकारी इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध ही नहीं हैं। बीकानेर के सिंथल में कार्यरत एक ग्राम विकास अधिकारी को चार्जशीट देना अब विभाग के लिए ही भारी पड़ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में पंचायती राज विभाग के सेक्रेटरी से जवाब तलब किया है कि किन नियमों के तहत विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी को चार्जशीट दी है, जबकि वीडियो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन काम करता है। दरअसल मामला बीकानेर की सिंथल ग्राम पंचायत से जुड़ा है। सोने और चांदी के दामों में बीते दिनों से जारी तेजी पर सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को ब्रेक लग गया और दोनों कीमती धातुओं के दाम बुरी तरह टूट गए। बीते दिनों 55,000 के स्तर पर उछाल भरने के बाद आज सोना एक बार फिर टूटकर 52,000 के स्तर पर आ गया। वहीं चांदी भी फिसलकर 70,000 के स्तर पर आ गई। आज सोने की कीमत 0.25% फिसलकर 52,748 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी का असर कीमती धातुओं के दाम पर भी देखने को मिल रहा है। जोधपुर एम्स के नर्सिस आंदोलन की राह पर हैं। नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग में सर्वसम्मति से 15 मार्च से आंदोलन पर जाने का फैसला किया गया। नर्सिस का कहना है कि उनकी 16 सूत्री मांगों पर एम्स प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में आंदोलन के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं बचा है। 15 मार्च से काली पट्टी बांध विरोध जताया जाएगा। नर्सेस की जनरल बॉडी मीटिंग में बड़ी संख्या में नर्सेस ने अपनी भागीदारी निभाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।